ऑफ बड़ौदा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर हुआ था विजया बैंक और देना बैंक के साथ दोस्तों। 10 तारीख को मतलब 10 नवंबर को Q2 के रिजल्ट्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखने पड़ेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बिजनेस है वो लॉस में है, लेकिन Q1 के रिजल्ट्स में कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल यहाँ पर मिले थे, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। स्टॉक प्राइस अभी अगर आप देखेंगे तो 102 रुपए 70 पैसे 100 उसके रेंज में है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाली है 10 नवंबर बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। अब देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे FIIs है, पिछले साल अगर मैं दिसंबर की बात करूं 4.23% उनका हिस्सेदारी थी, जो जून में बढ़कर 6.89% हो गई और सितंबर में और ज्यादा उन्होंने खरीदारी की है। मतलब जो बाहर के जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में कॉन्स्टेंटली खरीदारी कर रहे हैं, वो चीज समझ में आ रही है। हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी मैं बात करूं, उनकी मैं अगर बात करूं तो उनका जो स्टेक था 6.47 था, फिर बढ़ाया 9.20। उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की हुई है 8.75%, तो 9.2 से 8.75, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो लोग भी यहाँ बाई कर रहे हैं। तो Q2 के बाद क्या होने वाला है वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है दोस्तों, जब हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब ये है कुछ नंबर्स जहां से हमको ऐसा लगता है कि यहाँ टर्न अराउंड है, लेकिन एक चीज है, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही रिस्की स्टॉक है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं कासा डिपॉजिट्स के बारे में बताता हूँ। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा। ये देखिए 3.2 लाख करोड़ से इस बार 3.62 लाख करोड़, तो ये इंक्रीज हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, अगर मैं एडवांसेस मतलब मैं लोन्स की बात करूं, और लोन्स में भी मैं यहाँ पर रिटेल की लोन की बात करूं, तो वो भी बढ़े हैं 1 लाख करोड़ से 1,19,729 करोड़, तो ये भी लगभग 12% बढ़ा है। तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों बढ़े हैं। ठीक है, अब पिछले साल Q1 में लॉस था 864 करोड़ का, जो इस बार 1209 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी या मैं कहूं बैंक जो है प्रॉफिट में आ रही है। लेकिन अगर कोई कंसर्न है तो वो ग्रॉस NPA है 9.39%, और वो अभी है 8.86%। यस, नो डाउट जो NPAs हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रॉस NPA 8.86% मुझे लगता है बहुत हाई है, और शायद इसीलिए भी जो इसकी इसकी जो वैल्यूएशन है, आप देखेंगे प्राइस टू बुक जो है वो 1 से कम है, इनफैक्ट 0.5 के भी कम है दोस्तों। तो वो एक चीज है दोस्तों, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है। तो NPA कम होता रहा, अगर प्रॉफिट्स अगर बढ़ते रहे, कासा डिपॉजिट्स बढ़ता रहा और लोन्स एडवांसेस बढ़ते रहे, तो एक अच्छी खासी री रेटिंग की भी संभावना यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकती है दोस्तों। अब ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की मैं बात करूं, जो कि कॉन्स्टेंटली ये कम हो रहे हैं, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, और डोमेस्टिकली भी हम देख रहे हैं कि कम हो रहे हैं। अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल जून में 2.59% की मार्जिन्स थी, जो अभी 3.12% के मार्जिन्स है। तो मार्जिन्स जितना अच्छा हो उतना, जितना ज्यादा हो जितना अच्छा उतना अच्छा। अब देखिए, जैसे ICICI बैंक या HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, उन सब के मार्जिन्स 4 से ऊपर हो रहे हैं। तो और ज्यादा मार्जिन्स हो तो उतना अच्छा है। तो आपको पता चलेगा कि सितंबर में मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ मैं आपको इनकम बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कमाया कितना है। देखिए, अगर इस क्वार्टर की बात करें तो पिछली साल 18,494 कमाया था, जो इस बार थोड़ा सा कम कमाया है उन्होंने, -7.79%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉफिट्स इन्होंने जरूर किया है। 4,4042 करोड़ पिछली बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार 5,707 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट जो है 40, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 41% इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, जो चीज है यहाँ पर, नॉन इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो दूसरी जो ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कमीशंस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और वो, तो वो भी यहाँ पर अच्छा खासा बिक रहे हैं 1818 करोड़ से 2970 करोड़। इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है कि बैंक का जो कोर बिजनेस है इंटरेस्ट का, वहां से भी कमा रही है, और जो बाकी के भी जो बिजनेस है, जो फी वाले जो बिजनेस होते हैं, वहां से भी बैंक पैसा कमा रही है।
यहाँ पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की हम जब बात कर रहे हैं ये तो इंक्रीज हुए ही हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव था पिछले साल 864 करोड़ का, जो इस बार बढ़कर 1209 करोड़। और इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है कि प्रोविजंस पिछली बार उन्होंने किए थे जो उनके जो एनपीएस हैं उसके लिए, तो प्रोविजंस के कारण पिछली बार वो नेगेटिव हो गया था। और इस बार भी उन्होंने प्रोविजंस किए हैं, नो डाउट प्रोविजन किए हैं, लेकिन प्रोविजंस कम हुए हैं इस बार। तो अभी हमको पता चलेगा कि प्रोविजन कितना हो रहा है, तो हमको और यहाँ पर डेटा यहाँ पर हमको पता चलेगा। ओवरऑल अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट्स हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट्स हो रहा है, कासा डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। 60% टर्म डिपॉजिट था जो घट के 57% हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चीज है। हाँ, पिछले साल के बराबर ही डिपॉजिट्स हुए हैं अगर आप टोटल डिपॉजिट्स की बात करें। कासा डिपॉजिट बढ़ा, ये पॉजिटिव यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडवांसेस या लोन्स की बात करें तो होम लोन यहाँ पर मेन जो है, होम लोन सबसे ज्यादा, इनफैक्ट हमने सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखा था कि मैक्सिमम होम लोन ही वहां पर भी जाती है अगर रिटेल की बात करते हैं तो 8% के आसपास की होम लोन्स हैं। कॉर्पोरेट लोन्स अगर आप देखेंगे तो ये भी डी रिस्क कर रहे हैं। 47.6% कॉर्पोरेट लोन्स थे जो घटकर 43% हो गई। तो लोग अभी रिटेल लोन्स के पीछे सभी बड़ी बैंक्स जा रही है क्योंकि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट बैंक्स को देखकर। ऑटो लोन्स में भी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो लोन्स यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये भी हमको पता चलेगा। तो चार चीजें देखने रहेगी कि लोन्स कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर एडवांसेस या लोन्स जो है, उसके साथ साथ जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, एनपीएस कम हो रहे हैं या नहीं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। और साथ में मार्जिन्स जो है उस पर हमारी नजर रहेगी दोस्तों 10 तारीख तक। फिलहाल कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल है, लेकिन ये बहुत ही इनिशियल सिग्नल है। Q2 में अगर अनफॉर्चुनेट या थोड़ा खराब रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर स्टॉक भी नेगेटिव जा सकता है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है रिजल्ट, हम भी वेट करेंगे। आप भी जरूर अपने व्यूज जरूर बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। 102 का स्टॉक प्राइस है। 10 नवंबर को हमको बाकी की डिटेल्स मिलेगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।